गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग पुत्र। हाँ जी मेरे कबूतरों, राधे राधे। हाय अंजलि, हाय अनीशा, क्या हाल चाल है जी? हाय कमलेश। तो आज का हमारा दिन है जब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं प्लांट किंगडम के, है ना। आई होप आप लोगों ने जो जब हमने प्लांट किंगडम का पूरा चैप्टर खत्म किया है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा है। एड, एक तो ये एड जॉन लेके मानेगी, एक सेकंड। चलो जी, सुन गई ऐड आप सबको भी। डॉट एंड की का सनस्क्रीन ले लो। चलो जी, थैंक यू पुत्र, थैंक यू देवा। हाय गुड इवनिंग ऋतु। हाँ जी राम जी, क्या हाल चाल है पुत्र? मैं बढ़िया, तुम लोग बताओ। मैम आवाज किसकी आ रही है? एड वाली आंटी बोल रहे हैं कि टैनिंग मत कराओ, सनस्क्रीन जरूर लो। क्या हम एड वाली आंटी की बात मानते हैं? क्या हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं? कहो मैम किसको पड़ी है सनस्क्रीन की? यहाँ जिंदगी झंड होने वाली है ना। यहाँ जिंदगी की वाट लगी हुई है, जिंदगी की स्क्रीन नहीं है यहाँ पे। एक बार नीट क्लियर हो, नहीं तो पेरेंट्स की छितर आने हैं फ्लाइंग, है ना। किस किस को, सच्ची सच्ची बताओ, तुम में से कितने बच्चों को ना पेरेंट्स की फ्लाइंग चप्पल से डर लगने लग गया है? बताओ जी, कितने बच्चों को। अब क्योंकि सितंबर आ गया, देखो अक्टूबर नवंबर हम दिवाली की खुशी में निकालेंगे कि यार अब तो दिवाली है, लाइटें लूटें लग जाएंगी, सुंदर सुंदर लग रहा होगा, पूरा शहर पूरा गांव चमचमा रहा होगा, मजे आ रहे होंगे दिवाली के टाइम पे। कुछ भी कहो, थोड़ी सी कम पढ़ाई होती है दिवाली के टाइम पे, क्यों मजे आ रहे होते हैं ज्यादा ही। वैसे तो खुद को कंट्रोल करना है, पर मजे ज्यादा ही आ रहे होते हैं। तो तुम्हें ना समझ ही नहीं आएगा कब दिन, मतलब समझ ही नहीं आएगा कि कब दिन निकल गए। और फिर पेरेंट्स की फ्लाइंग चप्पल आने वाली है अगर तुमने पढ़ाई ना की। सोच लो, बस रिजल्ट के दिन आने ही वाले हैं। अब ज्यादा, अब दिल्ली दूर नहीं वाला हाल है। तो हमने काफी मजे किए, हमने नीट 2023 सॉरी 2024 के रिजल्ट के बाद हमने थोड़े हो हल्ले मचाए, वी वांट री नीट के नारे लगाए, या फिर वी वांट जस्टिस, है ना, एनटीए हाय हाय भी कर लिया। लेकिन उस सारी चीजों में टाइम बहुत वेस्ट हुआ, इसीलिए बच्चों शुरू से शुरू किया अब हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना, है ना। लिविंग वर्ल्ड किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, और अब प्लांट किंगडम खत्म हो गया। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। आई होप यू ऑल आर बीइंग रेगुलर। ठीक है, अगर अभी भी आप लोग रेगुलर नहीं हो तो आपके पास फिर से मौका है पेरेंट्स की फ्लाइंग चप्पल से बचने के लिए। ठीक है, अभी भी आप लोग कवर कर सकते हो, अभी भी तुम, क्योंकि वो फिर एंड में तो वही, वो फिर तुम्हें पता ना जादुई सेशन कौन से होते हैं। अभी तक आप पूरा सिलेबस अच्छे से कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, डिटेल में अच्छे से सिलेबस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम रैंक कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोग रैंक बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोग क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप मार्क्स कंट्रोल कर सकते हो, रैंक आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि कट ऑफ हाई भी जा सकती है, कट ऑफ लो भी जा सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन नंबर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम 700 ला सकते हो, या 680 ला सकते हो, 650 प्लस ला सकते हो, वो चीज जरूर आपके हाथ में है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अब 600, अब मान लो 690 तुम्हारे नंबर आ गए, अब उसमें रैंक तुम्हारा जो मर्जी है, चाहे तुम्हारा 3000 रैंक आए, चाहे चाहे आपका 300 रैंक आ जाए, वो जो चीज है रैंक यू कैन नॉट कंट्रोल, बट नंबर यू कैन। और वो नंबर का जो कंट्रोल है ना, अभी ले सकते हो। उसके बाद जो वो मायावी सेशन शुरू होंगे ना, वन शॉट रिवीजन वाले, वो वन शॉट रिवीजन तभी अच्छे से दिमाग में सेट होती है जब ये डिटेल वाली चीजें याद होती हैं हमें। वो एक्चुअली रिवीजन ही होता है। लेकिन फिर उस टाइम पे अब बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि मैम बस अभी याद कर लेंगे, तो टीचर ने तो करा देना वन शॉट में भी, लेकिन आपके दिमाग में सेट हो पाएगा वो, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आ जाओ फिर करें पढ़ाई शुरू। हाँ जी, हाँ जी मेरी कबूतर जनता पार्टी, हाँ जी केजेपी, शुरू करें पढ़ाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। 690 प्लस कौन ला रहा है? काजल ला रही है? हाँ जी, हाँ हाँ काजल बिल्कुल मिलता है। चलिए करें फिर। अरे जनता एम कुमार, हमारे न्यू स्टूडेंट, तुम यहाँ भी आए हो, यहाँ भी हो। चलो अब ध्यान से देख लो, ये सच्ची बात है। पता है आप लोगों को, पता है ना किनू मैम मीम्स बहुत देखते हैं, मीम्स एडिक्ट हो चुके हैं आपके प्यारे किनू मैम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि 600 मार्क्स की क्या वैल्यू हुआ करती थी 2016 में, है ना। विराट कोहली बने हुए हो, फिर कि अगर 600 नंबर आ गए ना 2016 में, तो विराट कोहली जैसी फीलिंग आती थी। और वही 600 मार्क्स
जब 2020 में आता है तो तुम्हें विराट कोहली के चंपू डुप्लीकेट जैसी फीलिंग आती है, और ये सच्ची बात है ना। और अब आप सोचो कि अब अगर 600 मार्क्स आपके 2025 में आ रहे हैं, फिर तो कुछ इससे भी नजारा बखरा ही है। फिर ये भी नहीं हो भी तुम इससे भी 5 साल आगे की बात कर रहे हो। तो टाइम के साथ चीजें बदलती रहती है। पहले 2016 में 600 मार्क्स बहुत अच्छे थे, 2020 तक जाते रहे 600 की वैल्यू गिर गई, आज 650 की वैल्यू गिर चुकी है ना। आज तो महंगाई सिर्फ टमाटर में नहीं है, महंगाई नीट के मार्क्स में भी फुल चल रही है ना। नीट के मार्क्स भी आपके फुल महंगे हैं। चलो आओ फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। टुडेज हाईलाइट पता ही हमें प्लांट किंगडम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सीधी बात, नो बकवास, हमें प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आ जाओ पुत्र, लेट्स स्टार्ट। चलो असर्शन रीजन आता है पेपर में, बताओ। इन मॉस द फर्स्ट स्टेज, अब मॉसेस की बात कर रहा है, यानी कि ब्रायोफाइट की बात कर रहा है। और ब्रायोफाइट की दो टाइप्स, लिवरवर्ट और मॉस। ये कह रहे हैं मॉस के अंदर जो पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। इस स्पोर से सीधा ऐसे लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फिलामेंटस क्रीपिंग स्टेज, जिसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। ट्रू, असर्जन सही है हमारा। सच में ये होता, मॉसेस के अंदर ही गैमेटोफाइट की दो स्टेजेस थी। एक थी प्रोटोनीमा, सबसे पहले प्रोटोनीमा बनती है, उसके बाद लीफी स्टेज आती है। तो पहली स्टेज थी प्रोटोनीमा और दूसरी स्टेज थी लीफी स्टेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात बोलो, कह रहे दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। कह रहे प्रोटोनीमा स्टेज के अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, जबकि सेक्स ऑर्गन, देखो कौन कौन ए बोलो, तुम्हारी हड्डी पसली एक की जाए, हड्डी पसली एक की जाए, मुझे बताओ दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कौन सी स्टेज? तुम्हें करवाया नहीं हुआ कि ये जो लीफी स्टेज है, इसके जो लीफ थे, इसकी जो लीफी शूट्स थी, लीफी शूट के टिप पे सेक्स ऑर्गन थे। कबूतरों, लीफी टिप्स की ये जो लीफी स्टेज है, इसके टिप्स के ऊपर इसकी जो शाखाएं जैसी चीजें थी, जो लीफी शूट्स थी, उसके टिप पे सेक्स ऑर्गन थे। लो जी, तो ये प्रोटोनीमा स्टेज में नहीं होते सेक्स ऑर्गन, लीफी स्टेज में होते हैं। और लिखवाया है, मार्क कराया एनसीईआरटी में। फॉल्स, तो हमारा असर्जन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। कोई बोल रहा सी? लो जी, वाह जी वाह, हाँ जी, शाबाश मेरे बच्चों। अब बताओ। हाँ जी शिल्पा जी, बिल्कुल ठीक होगा। हाँ जी स्नेहा, बताओ क्या करें? जो तुम लोग, अब बताओ फ्लाइंग चप्पल आनी चाहिए कि नहीं? फ्लाइंग चप्पल तुम लोग डिजर्व करते हो कि नहीं करते? अपने आप बता दो। यू ऑल डिजर्व अ फ्लाइंग चप्पल, यस और नो? यस और नो? हाँ, सारे डिजर्व करते हो तुम लोग फ्लाइंग चप्पल। चलो आओ। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट into young embryo takes place in female gametophyte। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जो आपका जाइगोट है वो यंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये इवेंट किसका प्रीकर्सर है? अगेन एनसीईआरटी लाइन, ये प्रीकर्सर तो देखते ही तुम शब्द समझो। ये प्रीकर्सर तो मेरे को देखते ही और कोई कर्सर ही नहीं समझ आता। ये प्रीकर्सर तो देखते ही मेरे को एक ही चीज समझ आती है, सीड हैबिट। प्रीकर्सर तो एक इकलौता प्रीकर्सर क्या देखा मैं? सीड हैबिट। ये तो अंग्रेजी से सॉल्व कर लो, ये तो अंग्रेजी देख के सॉल्व कर लो, इतना आसान हो जाता है ये। अच्छा, प्रोथैलस क्या है? कमजोर सा दिल था ये किसी का कमजोर सा दिल था, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर था, कमजोर सा दिल था। किसका कमजोर सा दिल है जी? हाँ जी बच्चों, प्रोथैलस किसका कमजोर सा दिल था? छोटा सा दिल था। किसका कमजोर सा दिल है? छोटा सा दिल है। पी से प्रोथैलस और पी से टेरिडोफाइट का। और ये छोटा सा कमजोर सा जो दिल है, ये क्या है इसका? गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट यानी कि फर्न्स का गैमेटोफाइट है ये। तो क्या है ये? तो अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप्स। स्पोरोफिटिक नहीं है ये, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्टेज फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। तो आंसर है सी। आंसर क्या आएगा बच्चों? सी। इज दिस क्लियर? एक ए सही क्यों नहीं है? स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट, ये स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर्म्ड बिफोर द थैलस, बिफोर द बॉडी डेवलप्स, ये तो खुद एक बॉडी है, ये तो खुद गैमेटोफिटिक बॉडी है ना। ये खुद गैमेटोफिटिक बॉडी है। बिफोर थैलस डेवलप्स का मतलब क्या है? ये तो खुद थैलॉइड है ना। ये खुद, यही तो इसका बॉडी है, ये गैमेटोफिटिक बॉडी ही तो है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। आंसर क्या? गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर
फाउंड इन टेरिडोफाइट, ये सही है। आगे देखो नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। चलो जी, अब आपने करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, हाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढो, ढूंढो जी। सबसे पहले स्फैगनम यानी कि पीट मॉस की बात कर रहे हैं, जिसने एक तरीके का कोयला दिया था हमें, पीट। स्फैगनम प्रोवाइड्स पीट दैट हैज लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। तो स्फैगनम ही पीट मॉस है, उससे हमें ये कोयला मिलता है, फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ट्रू। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, जो मॉसेस हैं वो कारपेट की तरह, डेंस मैट की तरह बिछ जाते हैं सॉइल के ऊपर और सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, ट्रू। जेमे, ये गैमे क्यों लिखा हुआ है, जेमे, यहां पे स्पेलिंग गलत हो गया है ना, तो जेमे आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर। तो जेमा कप हुआ करता था, इस जेमा कप के अंदर आपको मिलते थे ग्रीन मल्टी सेल्यूलर जेमे, और ये जो जेमा जब नीचे गिरता था इससे नया प्लांट बन जाता था। किस में हुआ ये आपको लिवर वॉर्ट्स में मिलता था, यानी कि मार्केंशिया में मिलता था, ट्रू। ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर डी देखो, ये आपका ए बी सी, और ये डी देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वॉर्ट्स टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया। क्या हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वॉर्ट में कोनिडिया एक बार भी पढ़ा है? ये कोनिडिया किसमें पढ़ाया था? फंजाई के अंदर पढ़ा है हमने कोनिडिया, तो कोनिडिया हमने पढ़ा है फंजाई के अंदर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वॉर्ट्स के अंदर हमने कैसे देखी है? एक फ्रेगमेंटेशन के तरीके से देखी, फ्रेगमेंटेशन के तरीके से देखिए और जेमा फॉर्मेशन से देखिए। फ्रेगमेंटेशन और जेमा ये दो तरीके हैं, तो ये कैसी होगी? ये फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो सही क्या है? ए बी सी सही है हमारा, तो ए बी और सी सही है, तो सी कर दूं ऑप्शन, सी कर दूं ऑप्शन, हाँ जी सही है। चलो हाँ जी माही, बिल्कुल बेटा। तो क्लास 11th क्लास 12th, तो ये काइंड ऑफ हम एनसीईआरटी को अच्छे से डिकोड कर रहे हैं क्लास में। और देखो, हर चीज को करने के एक दो तरीके हो सकते हैं। हम किस तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, अगर मैं एनसीईआरटी की बिल्कुल ऐसे कर दूंगी ना कि प्लांट किंगडम ही खत्म करने में मैंने अगर 9 या 10 लेक्चर लगा दिए, उसमें भी आप दुखी आ जाओगे। यू ऑल एग्री? हाँ जी बच्चों, ऐसा है। अगर मैं प्लांट किंगडम ही खत्म करने में 9-10 लेक्चर लगा दूं एनसीईआरटी पढ़ने में, उसमें फिर तो आप बिल्कुल दुखी आ जाओगे। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, अच्छी स्पीड भी रखनी है क्योंकि सिलेबस भी खत्म होना चाहिए, और हर पॉइंट को कवर भी करना है। तो बिल्कुल ही अगर 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगी, फिर मैं अच्छे से डिटेल से नहीं करवा पाऊंगी। तो बिल्कुल एक जो परफेक्ट बैलेंस बना के चल रहे हैं हम, जितने लेक्चर नीडेड है उतने लेक्चर्स में फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डन। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं, अब देखो मैंने तीन चैप्टर आप लोगों के साथ कवर किए हैं। ब्लू स्क्रीन जी चले जाओ, हाँ जी, इनू मैम गाना मत गाओ, है ना। तो बच्चों मैंने आपके साथ लिविंग वर्ल्ड कवर कर लिया, लिविंग वर्ल्ड कर लिया हमने उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया, हाँ जी मेरी कबूतर जनता पार्टी, कर लिया हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने प्लांट किंगडम कर लिया, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने प्लांट किंगडम कर लिया, मतलब हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड बॉटनी पोर्शन कंप्लीट कर लिया। हमने आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो है, हमने उसका यूनिट 1, वर्ल्ड के स्पेलिंग मैंने बिल्कुल ही बड़ा कर दिए, बट मैंने उसका यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया आप लोगों के साथ। अब नेक्स्ट जो आपकी 2 क्लासेस हैं, मैं पूरी डाइवर्सिटी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, मुझे हक है ना, है ना हक। तो अब अगली जो आपकी कल, ये पूरे का पूरा हफ्ता आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलने वाली है, यानी कि कल भी और परसों भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, ठीक है, चलो आओ आगे चलो। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग कॉलम। चलो देखो जी, करो। क्लमाइडोमोनास क्या है? क्लमाइडो, फटाफट मेरे को एबीसीडी में आंसर दो, ठीक है। जो बच्चा चाहता है मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, आंसर दो अच्छा सा। और लैपटॉप बहुत, मतलब वो स्क्रीन जहां पे आप लोगों के मुझे चैट दिख रहे हैं बहुत दूर है, फोन पे चला लूं क्या? रुक जाओ। चलो यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग करो जरा जल्दी से, मैच द फॉलोइंग करो। क्लमाइडोमोनास क्या है? एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म, साइकस जिम्नोस्पर्म है। फिलेजिनेला साल्विनिया ये क्या थे? ये आपके टेरिडोफाइट है ना, जिन्होंने सीड हैबिट डेवलप किया था। स्फैग्नम क्या है? पीट मॉस। तो कर लो, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, कर लेंगे हम, कर लेंगे हम, चलो जी शाबाश। अब ऑब्जर्व द गिवन फिगर
एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी। तो ये ए क्या बला है, ये सी क्या है, और ये बी क्या है। अब बताओ जिसका आंसर। ये हम किस तरीके से, किस बच्चे को पहले तो ये समझ आ रहा है कि ये लिवरवर्ट है, इसका डायग्राम एग्जैक्टली एनसीईआरटी का किस किस बच्चे को याद आ रहा है कि ये लिवरवर्ट है। और लिवरवर्ट में भी आपको बताया था, लिवरवर्ट्स का शाहरुख खान है मार्केंशिया, तो ये मार्केंशिया है। और मार्केंशिया के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। आपको बताया था अगर ऐसे पंखुड़ियां जुड़ी जुड़ी हैं तो ये मेल है, उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथरीडिया होगा, तो ये उसकी डंडी है, बी विल बी एंथरीडियोफोर। फेयर इनफ, ये एंथरीडियोफोर है। फिर आपको बताया गया था कि जो फीमेल होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, आर्किगोनिया। ये आपके ऐसे, ये एक आर्किगोनिया, दूसरा आर्किगोनिया, तीसरा आर्किगोनिया, चौथा आर्की, बहुत सारी टूटी टूटी पंखुड़ियां होंगी। और ये है आपकी आर्किगोनियोफोर ए। और ये क्या है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज जेमा कप। तो ए है आर्किगोनियोफोर, बी है एंथरीडियोफोर और सी है जेमा कप। बी बोल रहे हो आप सारे आंसर, शाबाश शाबाश, हाँ जी शाबाश, हाँ जी मेरे प्यारे कबूतर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, बताओ जी। क्लामाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल का होता है और फ्लैजिलेटेड है, बिल्कुल सही, ये सही है। लेमिनेरिया फ्लैटेंड है, लीफ लाइक है, ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया लीफ लाइक होता है, करेक्ट। क्लोरेला यूनिसेल्युलर है और नॉन फ्लैजिलेटेड है, और तो ये भी ट्रू, क्लोरेला यूनिसेल्युलर होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। जो फॉल्स है वो डी है। वॉलवॉक्स में लिखा हुआ है कॉलोनियल फॉर्म लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड, जबकि जो आपके, अगर आप वॉलवॉक्स की कॉलोनी देखोगे ना बच्चों, तो हर एक वॉलवॉक्स फ्लैजिलेटेड है। जैसे एक वॉलवॉक्स है, इसके ऊपर फ्लैजिला होगा, ये दूसरा वॉलवॉक्स है, इसके ऊपर भी फ्लैजिला होगा, तो ये फ्लैजिलेटेड होती हैं, जिस वजह से वॉलवॉक्स की कॉलोनी रोल कर सकती है, इन्हें रोलिंग बॉल्स भी कहते हैं। तो ये फ्लैजिलेटेड होता है आपका वॉलवॉक्स। आगे चलो, ब्रायोफाइट रिजेंबल एल्गी इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट, बताओ जी। ब्रायोफाइट और एल्गी के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, कैसे सिमिलर है ब्रायोफाइट और एल्गी। थैलस लाइक प्लांट बॉडी दोनों में होती है, प्रेजेंस ऑफ रूट, रूट तो दोनों में ही नहीं होती, ना ब्रायोफाइट में रूट है और ना एल्गी के अंदर, है ना। रूट पहली बार टेरिडोफाइट में जाके आई, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, क्योंकि टेरिडोफाइट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ। ये तो फॉल्स है। वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, नहीं जी, ये स्टेम रूट किसमें पहली बार स्टेम रूट लीफ आया, टेरिडोफाइट के केस में। आगे देखो, फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंटस प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, फिर गलत हो गया, देखो बार बार वही बात हो रही है, वैस्कुलर टिश्यू पहली बार टेरिडोफाइट में आया था, तो फॉल्स है। फिर थैलस लाइक प्लांट बॉडी, डी आंसर रहेगा। फिर थैलस लाइक प्लांट बॉडी है, दोनों में ही वैस्कुलर टिश्यू नहीं है और दोनों ऑटोट्रॉफिक है। क्लियर है ना जी, डी आंसर दे रहे हो सारे के सारे। हाँ जी स्नेहा बिल्कुल, हाँ जी शीतल शाबाश, अभिषेक, अलीशा, कौन कौन आंसर दे रहा है, हाँ जी बच्चों। इज दिस क्लियर? ठीक है, डन है। चलो फिर आगे, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन टेरिडोफाइट्स, बताओ। हाँ जी बच्चों, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन टेरिडोफाइट, बताओ जी। सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, बताओ जी, एक एक करके बता चलो। तो सबसे पहले क्या आएंगे, स्पोर। स्पोर किस में पैदा होते हैं, स्पोरेंजिया में, है ना। स्पोरेंजिया क्या है, वो थैला जिसके अंदर स्पोर मिलेंगे तुम्हें। फिर उसके बाद ये जो आपके स्पोरेंजिया हैं, ये किसके ऊपर लगे होते हैं, स्पोरोफिल के ऊपर, इस पत्ते के ऊपर लगे होते हैं। और फिर बहुत सारे स्पोरोफिल मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिलाई। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, डी। आंसर क्या आएगा, डी, यो मैन। चलो आगे, कोरोलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन, हाँ जी बच्चों बताइए। कोरोलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट होती हैं आपकी कोरोलॉइड रूट्स, हाँ जी बच्चों बता दो। कौन कोरोलॉइड रूट्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, कहां पे बनाया, सी क्यूब करवाया आप लोगों को, सारे बच्चों को सी क्यूब कराया है कि कोरोलॉइड रूट्स याद रख लेना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइकस में प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहता है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या काम करता है बताओ, कोरोलॉइड रूट्स के अंदर क्यों रहता है, साइकस के अंदर ये साइनोबैक्टीरिया क्या काम करना होता है इसने, नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लीज ये भी याद रखना है आपने, क्यों रहता है ये इसकी रूट्स के अंदर, साइकस की रूट्स के अंदर, क्योंकि इसने नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। सारे सही आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश। चलो आगे,
अरेंज द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ गेमिटोफाइट। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ, कि कैसे कैसे गेमिटोफाइट छोटा होता गया। तो लार्ज, तो किस स्टेज में गेमिटोफाइट डोमिनेंट है, फिर गेमिटोफाइट छोटा छोटा छोटा, हाईली रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट। तो सबसे बड़ा गेमिटोफाइट किसमें था? एल्गी में, जिसमें सिर्फ गेमिटोफिटिक जनरेशन ही थी। फिर उसके बाद स्पोरोफाइट स्ट्रॉन्ग होता गया और गेमिटोफाइट वीक होता गया। तो आप अगर देखो तो इन सब में से ब्रायोफाइट आएगा पहले 1, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट 4, है ना, क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर गेमिटोफाइट डोमिनेंट था, हग जनरेशन डोमिनेंट थी। फिर आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया था, डस्ट जनरेशन डोमिनेंट हो गई थी। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म और फिर आपके एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में तो बहुत ही ज्यादा हाईली रिड्यूस्ड रहता है गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट को आप क्या बोलते हो? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कितना छोटा होता है? 2 to 3 सेल्ड स्टेज, है ना, बहुत ही छोटा, 3 सेल का होता है मैक्सिमम। और फीमेल गेमिटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक कितने सेल का होता है जी? ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर। तो 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3, यही आंसर दे रहे हैं सारे। शाबाश 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 शाबाश। चलो आ जाओ, ये नेक्स्ट मीम। अब पता लग गया, मेरे को मीम्स अच्छे लगते हैं। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना तो मेरे को स्ट्रेस होता है, क्योंकि टॉपिक खत्म करना होता है। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 2 क्वेश्चन कम क्या 2 क्वेश्चन ज्यादा क्या, तो आज मीम चलेंगे। तुम में से जितने भी लगे हुए ना वहां पे इधर उधर की पॉलिटिक्स झाड़ने, सच्ची में तुम लोगों के साथ, तुम्हें पता है कौन कौन तुम्हारा रिजल्ट पूछने आने वाला है? चाचा, बुआ, मौसी, मामा, तुम्हारे कजन और तुम्हारे मरे हुए दादाजी। समझ रहे हो? तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदार भी कब्र में से उठ उठ के रिजल्ट पूछने वाले हैं। कम वक्तों, शर्म कर लो, पढ़ाई कर लो। अभी भी तुम लोगों ने सेक्स ऑर्गन्स मॉसिस के केस में प्रोटोनिमा स्टेज में पटक दिए थे। अभी तक तुमने लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन नहीं डाले कि हाँ जी मैम सेक्स ऑर्गन लीफी स्टेज में आते हैं मॉसिस में। ये इतने सारे हेलीकॉप्टर आ गए मेरे घर पर, क्या हुआ क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, फिर मुंह छुपाते फिरोगे, तो देख लो क्या हाल होने वाला तुम्हारा है। जितने भी लोग लगे हुए हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं इधर उधर की बाल की खाल निकालनी, ये सारे रिजल्ट पूछने आएंगे, फिर देखना क्या हाल होगा तुम्हारा। ठीक है, आ जाओ फिर। फर्टिलाइजेशन इन साइकस इज कॉल्ड ज़ोइडोगेमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन साइकस इज कॉल्ड ज़ोइडोगेमी। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पहली बात, फर्टिलाइजेशन साइकस के अंदर सच्ची में ज़ोइडोगेमी होती है, लेकिन अब ये काइंड ऑफ आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अब ये आ भी गया, मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में फंस गई हूं। ज़ोइडोगेमी होता है बच्चों जब तुम्हारा मेल गैमीट मोटाइल होता है। जब तुम्हारा मेल गैमीट मोटाइल होता है मतलब वो फ्लैजिलेटेड होता है। साइकस एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट नॉन मोटाइल है और पॉलन ट्यूब और पॉलन ग्रेन की हेल्प से पॉलिनेशन होती है। जब पॉलन ट्यूब की हेल्प से पॉलिनेशन हो उसे साइफोनोगेमी कहते हैं, उसे साइफोनोगेमी कहते हैं। आपके साइकस के अंदर सच्ची में ज़ोइडोगेमी होती है क्योंकि इसका जो मेल गैमीट है वो सच्ची में मोटाइल होता है। और रीजन की अगर बात करें तो साइकस के अंदर पॉलन ट्यूब भी बनती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स दोनों सही है। साइकस एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें पॉलन ट्यूब भी बन रही है, मतलब साइफोनोगेमी भी है और मेल गैमीट मोटाइल भी है, दोनों चीजें। तो साइकस ज़ोइडोगेमी और साइफोनोगेमी दोनों का एग्जांपल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रही उसको, तो मैं बी के साथ जाऊंगी, हम बी के साथ जाएंगे। हाँ आ जाओ फिर। लेकिन ज़ोइडोगेमी और साइफोनोगेमी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी हुई, तो मैं 99.9999% ये नहीं पूछा जाएगा। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट? हाँ जी बच्चों, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। हाँ जी बच्चों बताओ, हाँ जी बताओ जी, फटाफट से बताओ। ये हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। एल्गी सच्ची में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इमीडिएट एनवायरमेंट में इंक्रीज कर देती है?
मोर देन 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है या रिडक्शन है फॉर फोटोसिंथेसिस वो एल्गी करती है 50% से ज्यादा, तो ये ट्रू है। एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड, ये उल्टा दिया हुआ देखो, एल्जिन किससे मिलता था, ब्राउन एल्गी से, और कैराजीन, ये डबल आर से याद रखना था, ये रेड एल्गी से मिलता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो इसको हम टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सही है, चल। एगार एगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता था, ये ट्रू है। लेमिनेरिया और सारगासम फूड की तरह यूज होते हैं, तो प्लीज मुझे खा लो। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम इन्हें खाने में हम यूज करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2। बताओ जी, रेड एल्गी का एग्जाम्पल P2G2, रेड एल्गी का एग्जाम्पल P2G2, तो मतलब पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा, ये थे P2 हमारे। G2 में थे जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। लिवरवर्ट में एक ही शाहरुख खान जी याद कर रहे हैं हमें, सिर्फ मार्केंशिया। वॉकिंग फर्न इज एडियंटम, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल पाइनस। मार्क कर लेंगे, क्या बन रहा है, डी होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, करेक्ट बताओ। हॉर्सटेल जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसमें बताओ, आप लोग बताइए आंसर फटाफट से, फटाफट से बताओ जी। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, बताइए बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो नकुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, किस, हाँ जी देवा, शर्म कर लो, पढ़ाई कर लो चुपचाप। हाँ जी रैप्सोडी, बिल्कुल बिल्कुल पुत्र। तो हॉर्सटेल्स जिम्नोस्पर्म नहीं होते, जो आपके हॉर्सटेल्स होते हैं, हॉर्सटेल और फर्न, ये दो टाइप के टेरिडोफाइट हमने पढ़े हैं, तो ये तो गलत हो गया है ना, ये टेरिडोफाइट होते हैं। आपने करेक्ट, सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है और साल्विनिया होमोस्पोरस है, नहीं सिलेजिनेला साल्विनिया दोनों हेटेरोस्पोरस थे, है ना, ये भी गलत हो गया। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, तो ये करेक्ट है। आपके जिम्नोस्पर्म्स के केस में ओव्यूल्स के बाहर ओवरी वॉल नहीं होती, तभी नेकेड सीड बनता है, तो दिस इज ट्रू, सी इज ट्रू। अच्छा मुझे फटाफट से बताओ कि जहां पर नेकेड सीड बनता, अच्छा कुछ आपके अब ना प्लांट्स के बारे में ना कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, अगर आप मॉड्यूल अलग अलग लगा रहे हो तो शायद आपने ये शब्द देखे होंगे। एक होता है बच्चों क्रिप्टोगैम, एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स, एक होते हैं फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स जिसको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी बुलाते हैं। तो ये जो आपके क्रिप्टो मींस छुपे हुए, तो ये छुपी हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैम्स मतलब गैमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये छुपी हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सीड नहीं बनता, क्योंकि सीड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रमाण। सीड बन गया मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बशर्ते हुई है। तो क्रिप्टोगैम्स वो कौन से वाले प्लांट्स हैं, जो आपके सीडलेस प्लांट्स हैं, इनमें सीड नहीं बनता। तो इसमें कौन कौन आएगा, एल्गी, एल्गी के लिए तुम थैलोफाइटा शब्द भी यूज करते हो, फिर उसके बाद आएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है जी, और आपके टेरिडोफाइट्स। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये क्रिप्टोगैम्स जिनमें सीड नहीं बनता। सीड किस किस में बना है, तो फेनरोगैम और स्पर्मेटोफाइट कौन कौन सा है, स्पर्मेटोफाइट मतलब एक आपका जिम्नोस्पर्म और एक आपका एंजियोस्पर्म। आई होप दिस इज सुपर डुपर क्लियर। ये फेनरोगैम्स है जिनमें आपका सीड बनता है, ये आपके सीड प्लांट्स जिनमें सीड बनता है। तो इसको जिम्नोस्पर्म को क्यों जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस मतलब नेकेड सीड, इसका सीड नेकेड है, इसका नेकेड सीड होता है, और एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड विद फ्रूट, सीड कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। तो इस केस में ओवरी प्रेजेंट है, इस केस में ओवरी वॉल नहीं प्रेजेंट। क्लियर है, शायद देखो किया तुमने, देखा है ये कभी, हाँ जी बच्चों देखे हैं ये, तो बस इधर ये दो चार वर्ड्स हैं, अगर करने हैं याद तो कर। चलो, आर्किगोनिएट प्लांट्स आर, कौन से प्लांट आर्किगोनिएट है, यहां पे मैंने तुम्हारी छतर परेड कर देनी अगर तुमने ये क्वेश्चन का आंसर ढंग से ना दिया। मैंने आपको यहां पर एक A4 फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था कि आर्किगोनिया जो कि फ्लास्क शेप का सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें एक एग मिलता है सेंटर में, आर्किगोनिया एब्सेंट इन, है ना, आर्किगोनिया एब्सेंट इन ए, एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, एल्गी और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, ठीक है। तो थैलोफाइटा इज एल्गी, एल्गी में प्रेजेंट नहीं है, एल्गी में एब्सेंट है, ठीक है।
तो हाँ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म इन सब में प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म, एल्गी और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट है, तो ये भी आंसर गलत है। तो एंजियोस्पर्म में और एल्गी में एब्सेंट है, तो ये भी आंसर गलत है। कर सकते हो, कर लोगे? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? हाँ जी, फटाफट से बताओ, क्लियर है जी? क्लियर है? कर लेंगे, नो डाउट, नो दिक्कत, नो परेशानी। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। हाँ देखो कितने बच्चे गप्पे मार रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, देखो। फटाफट से क्वेश्चन देखो, आंसर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। मिंत्रा पर 50,000 प्लस ट्रेंडी स्टाइल्स ड्रॉप होते हैं एवरी वीक। ये कियारा आडवाणी जी मिंत्रा की ऐड कर करके जबरदस्ती कियारा आडवाणी जी चाहते हैं कि हम जरूर ही मिंत्रा से शॉपिंग कर लें। अभी हमने कर ली है ना, नहीं चाहिए हमें मिंत्रा की शॉपिंग। बताओ जी कहाँ पे गया, एक सेकेंड। हाँ जी बच्चों, कोई भी नहीं गप्पे मार रहा, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदी बैच वाला बच्चा है ये, सो क्यूट। चलो फिर आओ पढ़ाई करो। हिंदी बैच वाले बच्चे इतने प्यारे हैं ना, हिंदी बैच वाले बच्चे ना अलग लेवल के, क्या है मतलब, उनमें ना पढ़ने का एक ज्यादा जज्बा और एक ज्यादा चाह है हिंदी बैच वाले बच्चों में। मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है बेचारों को, पता कितनी इतनी गहरी और इतनी गूढ़ी सी हिंदी दी हुई है ना, माड़ी मोटी ऐसे आम बोलचाल वाली हिंदी नहीं, अलग ही पहुंचे हुए हैं। पता नहीं वर्तिका ग्रो वर्तिका, मतलब समझ नहीं आता, मतलब कैसे याद करो इसको। बट हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोग कर रहे हो, बहुत मुश्किल है भाई। चलो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इन जिम्नोस्पर्म्स मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है? नहीं जी, जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका 10 जनरेशन डोमिनेंट हो जाएगा और गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड, गैमेटोफाइट की कोई औकात नहीं रहती। पॉलन ग्रेन होता है इसका, जिम्नोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट। क्या एग्जिस्टेंस है पॉलन ग्रेन की प्लांट के बिना? कर सकता है एग्जिस्ट, कर सकता है फोटोसिंथेसिस? नहीं कर सकता, ये फॉल्स है। तो फर्स्ट तो फॉल्स है, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो ट्रू है नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड भी ट्रू है नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट, तो मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कौन था? ओव्यूल था मेगास्पोरेंजियम। और बकायदा आपको बना के दिखाया था मैंने कि ओव्यूल के अंदर एक जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर बचा था, ओव्यूल के अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर जो बनता है वो आगे जाके क्या बनाता है? इस तरीके से फीमेल, क्या बनाया था? फीमेल गैमेटोफाइट बनाया था मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही, बताया था ना आपको। तो स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट बन जाना ही सीड हैबिट भी थी। और ये जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर मोर देन 2 क्या थे? आर्किगोनिया, जो इसके सेक्स ऑर्गन्स थे। सारी चीजें की थी हमने। आगे देखो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड वाली, जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, ये भी ट्रू है। सारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं, और 2 एग्जांपल टेरिडोफाइट के हेट्रोस्पोरस हैं, सिलेजिनेला और साल्विनिया। तो 2 and 3 आर ट्रू बट 1 इज फॉल्स। आप क्या आंसर दे रहे थे? डी। क्या बात है? दिल जीत लेते हो। आ रहे हो फिर। पायरोनोइड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन एल्गी। अ पायरोनोइड कंसिस्ट ऑफ, बताओ जी। ये मैंने तुम्हें कराया था, ये मैंने तुम्हें कराया था। और एनसीईआरटी की एक लाइन भी बताती हूँ। एनसीईआरटी पता क्या कहती है? पायरोनोइड्स क्या है? एनसीईआरटी कहती है पायरोनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, कि स्टार्च तो मेन है ही, स्टार्च की को ही तो स्टोर करना है, स्टार्च तो वो है ही, उसके साथ साथ प्रोटीन भी है। तो सेंटर में प्रोटीन का कोर था और उसके आसपास स्टार्च की शीट्स इकट्ठी हो रही थी। सेंटर में प्रोटीन थी और उसके आसपास स्टार्च की शीट इकट्ठी हो रही थी। किया जी हमने? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? चलो आगे चलो। At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae. NCERT statement true है, पढ़ी है हमने NCERT के अंदर एग्जैक्ट स्टेटमेंट। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो दोनों के दोनों, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यू ऑल एग्री? ए, दोनों स्टेटमेंट्स, डायटम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन और at least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
स्फैगनम मे बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ, बताओ जी स्फैगनम क्या है? एब्जॉर्बेंट, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ये हाईली एब्जॉर्बेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, तो कॉटन की तरह काम कर सकता है। क्या करता है? मॉइस्चर रिटेन करता है, तभी ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग प्लांट्स या ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग प्लांट्स में काम आता है ये। इसमें लपेट के जिंदा पौधे नर्सरी वाले हमें बेचते हैं, तो इसका यूज सर्जरी में भी हो सकता है एज एब्जॉर्बेंट कॉटन। इसका सर्जरी में भी यूज हो सकता है एज एब्जॉर्बेंट कॉटन। क्यों? क्योंकि कोई भी पस या फ्लूइड ऊज आउट करेगा तो ये पानी को सोखता है, तो ये उस फ्लूइड को भी सोख लेगा। ठीक है जी। चलो, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट फर्स्ट स्टार्टेड इन, कहां पर सीड हैबिट पहली बार शुरू हुई? तो सीड हैबिट में दो चीजें होनी थी, एक हेटेरोस्पोरी और एक स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट को रिटेन करो और उस गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो बनेगा। स्पोरोफाइट में गैमेटोफाइट को रिटेन करना था और उस गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो को बनना था। ये आपके काम होने थे। और ये सबसे पहले किसने किया था? सिलेजिनेला और साल्विनिया। शाबाश, सिलेजिनेला और साल्विनिया। चलो आगे बताओ, कॉटिलेडन्स आर एब्सेंट इन, कॉटिलेडन किसमें थे? ये बनते हैं तुम्हारे प्लांट के एम्ब्रियो में। प्लांट के एम्ब्रियो में, जो आपका प्लांट का एम्ब्रियो होता है बच्चों, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस जिसको हम टाइगेलम कहते हैं, और एक पुत्र इसमें होते हैं कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन क्या होता है? एम्ब्रियो का पेट। इस पेट में एम्ब्रियो अपना खाना स्टोर करता है। और कॉटिलेडन्स कहां बनेंगे? जहां पे आपका सीड बनेगा। ये सीड वाले एम्ब्रियो ऐसे दिखते हैं, जो भी सीड वाला एम्ब्रियो है ना वो ऐसा दिखता है। उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है और कॉटिलेडन होते हैं। कॉटिलेडन में अपना खाना भरता है। तो अब यहां पे देखो, वैस्कुलर एम्फीबियंस, एम्फीबियन मतलब जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए हो, तो ब्रायोफाइट भी हो सकता है, लेकिन टेरिडोफाइट को भी चाहिए। टेरिडोफाइट के केस में भी पानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, और टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम भी डेवलप हो चुके थे। तो वैस्कुलर एम्फीबियन होंगे हमारे टेरिडोफाइट्स, वैस्कुलर एम्फीबियंस होंगे हमारे टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर टेरिडोफाइट्स के अंदर कॉटिलेडन्स एब्सेंट मिलेंगे, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर अभी हमारा सीड बना ही नहीं है। टेरिडोफाइट में पहली बार जिम्नोस्पर्म में बना। फेनेरोगैम्स मतलब सीड प्लांट, बताया आपको अभी। क्रिप्टोगैम मतलब नॉन सीड प्लांट, फेनेरोगैम सीड प्लांट। स्पर्मेटोफाइट जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिनके बाद में स्पर्म लगा हुआ है, ये सीड प्लांट्स हैं, ये भी सीड प्लांट है। तो ये तीनों में सीड है, इसमें सीड नहीं है टेरिडोफाइट में। तो आंसर ए होगा। क्लियर है जी? हाँ जी बच्चों, आंसर क्या होगा? ए। क्लियर है? हाँ जी, बताओ मेरे को फटाफट से, कैसा लग रहा है? कर लेंगे हम? हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है बताओ? फिर कर लेंगे। अब थोड़ी नॉर्मल जरा आपस में बातचीत वार्तालाप हो जाए। क्या लगता है, कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व? क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल मन से बताओ, किस किस को लग रहा है? हाँ जी, वंश को लग रहा है। वंशमीर, हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व? दीपक, ओ मेरे नालायक बच्चे, कर लेंगे? हाँ जी, हाँ जी बच्चों। आप में से कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप लोगों से बहुत अच्छी उम्मीदें भी हैं कि आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। देखो, आपको नीट में रैंक लाने के लिए ना नए नए अतरंगे फैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बॉटनी में नए से नए अतरंगे फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बॉटनी में अच्छा स्कोर करने के लिए वेरी वेरी ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी की लाइंस याद होनी चाहिए। अगर आप वो कर लो तो आपका नीट का पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो 70 डेज वाले बैच में हो, सो कूल। तो इसलिए बी कीप योर टारगेट सिंपल। अगर बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज्यादा, देखो टीचर ने सारी उम्र बॉटनी पढ़ी है कईयों ने और वही पढ़ानी है, तो इसलिए वो हो सकता है कई बार ओवरबोर्ड भी चले जाएं। कोशिश यही रहती है हर टीचर की कि हम ओवरबोर्ड ना जाएं, बच्चों को उतना ही परोसा जाए जिससे उनको इनडाइजेशन ना हो जाए, है ना। क्योंकि अगर आपका पेट खराब हो गया, उतना आपको परोस दिया जो आपसे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, फिर बच्चे उसके बाद लूज मोशन ही निकलते हैं, फिर वो ढंग की चीज तो कुछ होने नहीं वाली। तो हमें लूज मोशन नहीं करना, हमें नीट का पेपर क्लियर करना है। तो इसलिए उतना करो जितना, और आप लोग भी अब समझदार इनफ हो चुके हो, है ना। ये नीट के जो नंबर इतने इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो रहे, तुम लोगों को पता है क्या करना है। यू ऑल नो दिस वेरी वेल।
आपको भी पता है कि हाँ ये सही है, ये अब थोड़ा फालतू हो रहा है, तो जहाँ थोड़ा फालतू हो वहां पे स्टॉप योर सेल्फ, वो करने की जरूरत नहीं है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हमने आज प्लांट किंगडम खत्म कर लिया है, हमारा एक पूरा यूनिट खत्म हो गया है। सो ये आई एम हैप्पी, आई होप आप सब भी खुश हो गए। ठीक है, एक यूनिट हमारा खत्म हो चुका है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो कल और परसों मैं पूरे हक से आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी इस एक पूरे यूनिट के। जब एक पूरे यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर उससे हमें ज्यादा आइडिया लगेगा, है ना, कि चीजें भूल तो नहीं रहे। तो प्लीज अब आप लोगों को जहां जहां पे भी आपको लगता है ना कि मेरा टॉपिक वीक है, जरा सा उसको पढ़ाना। फंजाई वाला टॉपिक जरूर पढ़ के आना। फंजाई वाला एक यूट्यूब पे सेशन है जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बना बना के आपको फंजाई कराया है। तो फंजाई प्लीज रिवाइज करके आइएगा। फंजाई बच्चे बार बार भूलते हैं, आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो फंजाई करते हुए तुम जरूर लगे ये कब कराया मैम ने, तो ये वाली फीलिंग ना आए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप फंजाई जरूर रिवाइज करके आए। ठीक है, उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली आपको बाकी चीजें याद रहेंगी, लेकिन स्टिल अगर उसके अलावा भी ऐसे टॉपिक हैं जो आप भूलते हैं, वो आपको मुझसे भी ज्यादा पता है, तो वो करके आइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपको कल 8 बजे। बाय पुत्र, टेक केयर।